सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 19 मई है और दिन है शुक्रवार। जैसा कि रोज अपने इस समय जो है फसल भाव के ऊपर साथियों चर्चा करते हैं, तो आज भी चर्चा करेंगे साथियों। उठापटक आज फिर हुई है और साथ ही साथ जीरे के अंदर आज एक तेजी का सर्किट लगा, काफी बड़ा, लेकिन उसके बाद जो है जीरे के अंदर शाम होते होते फिर जो है गिरावट की ओर बाजार बढ़े हैं। माफी चाहूंगा आप सबसे साथियों, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, तो मेरा निवेदन भाई आपसे कि एक एक शेयर का बटन सारे साथी दबा दें। दिनेश जी, आप भी वीडियो को शेयर करें, क्योंकि बीच में नेटवर्क टूट गया था, तो शायद हो सकता है कुछ साथी जो है ना जुड़े हो। तो बात करें साथियों गेहूं की, तो गेहूं के भाव जो है लगभग स्थिर रहे हैं। सबसे पहली चर्चा करेंगे साथियों सरसों के ऊपर, और मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को जो है शेयर जरूर करना साथियों, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर अपने चर्चा करने वाले हैं। आज राजस्थान के अंदर अभी शाम को खबर आई है कि सरसों का जो सरकारी खरीद है, जो सरसों की, उसके उसकी जो खरीद है उसको 25 क्विंटल से बढ़ा करके 40 क्विंटल कर दिया गया है। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले चने को भी जो है 25 से 40 क्विंटल किया गया था। अरविंद जी घाट साहब, धन्यवाद, अपने वीडियो को शेयर किया है। जो भाई शेयर करते जाएंगे मैं उन सबका नाम बोलता जाऊंगा। गुजारा जी ने वीडियो को शेयर कर दिया, धन्यवाद रमेश जी। तो बहुत बड़ी खबर है ये कि 25 क्विंटल से 40 क्विंटल कर दिया गया है। लेकिन सोचने वाली बात यहां पर ये साथियों कि अब किसानों के पास सरसों बची कहां है। जिन किसानों ने सरसों को ऑनलाइन तुलवाना था, सरकारी बेचनी थी, उन्होंने बेच भी दी। कोई थोड़े ही किसान बचे हैं जिन्हों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और वो जो है अभी तुलवाएंगे। लेकिन अब तीर कमान से निकल जाने के बाद राजस्थान की गूंगी बैरी सरकार ने 25 से 40 क्विंटल किया है सरसों की खरीद को। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये खबर है, क्योंकि आज से 2 साल पहले एक बार वसुंधरा जी के टाइम में भी यही हुआ था कि उन्होंने शुरुआत की थी 25 क्विंटल की थी उन्होंने सरसों, 40 से 25 क्विंटल। हालांकि सबसे बड़ी बात तो ये है जी, श्रवण जी पुनिया जी धन्यवाद आपका। सबसे बड़ी बात यह कि जब सरकार एमएसपी तय करती है तो फिर उनको पूरी फसल जो है एमएसपी के ऊपर खरीदनी चाहिए। कोई बाउंडेशन होनी नहीं चाहिए 25 की, 40 की, कुछ नहीं होना चाहिए। फिर भी 40 क्विंटल तय की गई। 40 के बाद वसुंधरा जी का एक आदेश सरकार का आया कि 40 से 25 करेंगे। चलिए, फिर थोड़ा बहुत सुधार हुआ उसके अंदर, 25 से दोबारा 40 की गई। लेकिन अब राजस्थान के अंदर आज दोबारा सरकार ने घोषणा की है कि हम लोग 25 की बजाय 40 क्विंटल सरसों लेंगे सरकारी खरीद के अंदर। बहुत ही दुर्भाग्य है किसानों का कि ये जो खबर है ये आज से 3 महीने पहले आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज सरकार जागी है, बहुत कम किसानों के पास सरसों बची है, पहली बात। दूसरी बात, जिन्होंने ऑनलाइन तुलवानी थी वो तुलवा चुके हैं। अब क्या उनकी 15 क्विंटल सरसों खरीदेंगे और या नहीं खरीदेंगे, उसके लिए उनको दोबारा गिरदावरी, P35, जो भी जितनी भी समस्याएं हैं सारी झेलनी पड़ेंगी। जी संधू साहब, ढिल्लो साहब धन्यवाद, लड्डा जी धन्यवाद आपका भी। तो ये एक सुकून वाली खबर तो है, लेकिन ये बहुत लेट आई है खबर। अब जो है किसान कर चुके हैं, किसानों ने जितनी सरसों ऑनलाइन बेचनी थी मेरे ख्याल से लगभग कुछ किसान भाइयों के पास जो है अब साथियों सरसों बची होगी। तो ये बहुत एक मतलब कि यार, ये जगमीत जी जगविंदर बराड़ जी धन्यवाद आपका। ये जो खबर है ये वास्तव में बड़ी परेशान करने वाली खबर है कि जब खरीदनी थी तो 40 क्विंटल आपको पहले खरीदनी चाहिए थी। अब आप आदेश कर रहे हो कि 25 की जगह 40 करो। अब जब किसानों के पास तो 30% किसान भी ऐसे नहीं होंगे जिनके पास जो है सरसों बची है। ओवरऑल बात करें साथियों तो सरसों के अंदर आज भी थोड़ा बहुत बड़े प्लांटों के अंदर सुधार हुआ है। जो छोटे जी बिल्कुल गोदारा जी कह रहे हैं, संदीप जी बात सही है, जहां 25 क्विंटल तुलनी है वहां भी बारदाना नहीं आ रहा है। काफी मंडियों के अंदर बारदाना है ही नहीं, खरीद का कोई सोर्स ही नहीं बनता। मतलब कि मैंने आपको पहले ही बहुत बार बताया है, एमएसपी के ऊपर खरीद का जो फंडा इसके अंदर 70-30 का रेशो होता है। 70% केंद्र सरकार के हाथ में होता है और 30% राज्य सरकार के पास होता है। उन्होंने व्यवस्था बना के देनी होती है। केंद्र जो खरीद केंद्र है वो जो है सारे फिक्स करने होते हैं, उसके बाद बारदाने की और वो सारा। तो बारदाना तो 25 क्विंटल का भी नहीं आ रहा और 40 क्विंटल के आपने ऑर्डर कर दिए हैं। खैर चलिए, देर आए दुरुस्त आए अलग बात है, लेकिन सच में सरसों के किसान को बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत भारी मार पड़ी है सरकार की गलत नीतियों के चलते, केंद्र सरकार की गलत नीतियों के चलते
और अब जो है राज्य सरकार के भी चलते इन सभी के कारण जो है किसान का बहुत बड़ा नुकसान साथियों हुआ है। बात करें प्राइवेट भाव की तो कोई 150 रुपए का सुधार है प्लांटों के अंदर। सुधार ही कहोगे, वो आज सुधार हुआ है, कल फिर टूट जाएगा, हो सकता है कल भी थोड़ी सी तेजी बने, लेकिन तेजी नहीं है, वो सुधार है, थोड़ा बहुत सुधार, कोई 20, 50, 100 रुपए का। वो प्लांटों का खेल है भाई, वो प्लांटों के अंदर भाव तेज हो गए, नीचे चले गए, फिर तेज हो गए, नीचे चले गए। इधर जो बाजार है इनके अंदर तो कोई फर्क है नहीं, वहां तो अभी भी वही हाल है जी। श्री भगवान जी धन्यवाद आपका। तो बाजारों के भाव की बात करें, बीकानेर 4500, नागौर 4600, अलवर 5100, गैसिमपुर 4800, गंगानगर 4750, रावड़ा 4760, एलनाबाद 4750 और छत्तरगढ़ के अंदर 4400 रुपए साथियों। ये 42 लैब के सरसों के भाव हैं। और हिसार के अंदर 4836, सिरसा के अंदर 4930, सलोनी के भाव के अंदर आज 50 रुपए का सुधार है। जयपुर भी 25-50 तेज है और भरतपुर दिल्ली के अंदर भी थोड़ा थोड़ा जो है सुधार है। लेकिन ओवरऑल बात करें तो बाजारों के अंदर कोई बहुत बड़ा सुधार सरसों के अंदर साथियों नहीं है। बात करें साथियों गेहूं की तो गेहूं भी स्टेबल। कॉटन की बात करें, कॉटन भी स्टेबल। गेहूं लगभग 1900 से लेके 2200, 2250 के भाव के अंदर बिक रहा है सभी बाजारों के अंदर। कॉटन वही 7000 से लेके 7500 का ऊपर का भाव है। कॉटन के बारे में बहुत साथी पूछते हैं, मैं बिल्कुल साफ और स्पष्ट बता रहा हूं। हालांकि मैं तो यार 6 महीने से कह रहा था कि भाई कॉटन को 8000 से ऊपर किधर भी निकालना चाहिए। चलिए, जिन भाइयों का रह गया उनके लिए खबर ये कि भाई तेजी नहीं है कॉटन के अंदर। रविवार को भी आपको बताया था कि कॉटन में तेजी नहीं है। कॉटन का तो अब हालत जो है आगे आगे खराबी होती जा रही है। जी ठोलिया जी, शुक्रिया आपका। तो बात करें साथियों आज जीरे की। जीरे के अंदर आज दोपहर को एक तेजी का सर्किट लगा, लेकिन शाम होते होते उसके अंदर भी जो है गिरावट का दौर बना। कोई बहुत बड़ी बाजारों में तो तेजी मुझे लगती नहीं, अभी तो कोई बनी नहीं। आज तो कल कोई थोड़ा बहुत सुधार बने तो मैं कह नहीं सकता। अदरवाइज जीरे के अंदर भी वायदा के अंदर देखिए, ये वायदा के खेल हैं, सट्टा बाजार के जिसको अपने शेयर मार्केट बोलते हैं, उनके खेल हैं। ये वहां तेज हो गया, डाउन हो गया, जो बड़े प्लांट है वहां तेज हो गया, डाउन हो गया। लेकिन बाजारों के अंदर जब तेजी आएगी हमें तो तभी फायदा, उससे पहले तो चाहे कुछ ही कितना बड़ा सर्किट लगता रहे, कोई बहुत ज्यादा फायदे वाली बात नहीं। अंतरराष्ट्रीय खबरों की बात करें तो सरसों की जो मांग है वो कोई बहुत बड़ी, कोई बहुत ज्यादा कोई बढ़ने वाला सिस्टम उसके अंदर है नहीं। तो ओवरऑल सरसों के अंदर और सोयाबीन के अंदर, इनके अंदर कोई बहुत बड़े सुधार वाली कहानी साथियों नहीं है। बिल्कुल पुलर साहब धन्यवाद। तो बात करें साथियों ग्वार की। ग्वार के अंदर आज थोड़ा सा सुधार बनता हुआ नजर आया। मैंने आपको ये बात बोली थी कि तेजी मंदी, रविवार को ये बात बोली थी कि चलेगी इस सप्ताह में, और वही हो रहा है। अच्छी बात यह है कि बड़ी गिरावट ग्वार के अंदर नहीं आ रही है। इसका मतलब ये कि भाव अभी ऊपर जाके जो 5400 5300 वाले भाव थे वो ऊपर जाके 5500 5600 की जगह स्टे कर रहे हैं। जब वहां स्टेबल होंगे तो वहां से थोड़ा बहुत आगे 6000 की ओर बाजार बढ़ सकता है। ग्वार के अंदर भी बहुत बड़ी जो है तेजी साथियों नहीं है। कोई 6000 से ऊपर वाली कोई कहानी जो है ग्वार के अंदर नहीं है साथियों। बात करें साथियों जौ की, तो जौ के अंदर और मूंग के अंदर भी कोई तेजी नहीं है। दोनों के भाव जो है लगभग स्टेबल है साथियों। इससे कोई बड़ी तेजी मंदी कल भी कोई बहुत बड़ी बनती हुई नजर जो नहीं आ रही है साथियों। तो बड़ी खबर आज की यही है कि राजस्थान के अंदर 25 क्विंटल से बढ़ा करके सरसों की जो लिमिट है उसको 40 क्विंटल साथियों कर दिया गया है। उसका एक ऑथोराइज लेटर अभी वायरल हो रहा है व्हाट्सएप के ऊपर, मैंने मेरे पेज के ऊपर भी डाला, आपको मिल जाएगा। लेकिन अब कितने लोग बेच पाएंगे 40 क्विंटल, कितने भाइयों ने तुलवा दी, वो एक बहुत बड़ा सवाल है और विषय साथियों। तो मिलेंगे साथियों कल, तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।